जय श्री कृष्णा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गुरु के बिना हमारे जीवन का सुधार नहीं हो सकता। हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। गुरु ही अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाता है। आइए हम गुरु पूर्णिमा पर कथा रसपान करते हैं। महर्षि वेदव्यास को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। महर्षि वेदव्यास के पिता का नाम ऋषि पराशर था और माता का नाम सत्यवती। इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या की अनुमति मांगी, लेकिन उसकी माँ ने अपने पुत्र वेद ऋषि की बात नहीं मानी। लेकिन वेदव्यास जी जिद पर अड़ गए और आखिरकार उनकी माता को उन्हें वन जाने के लिए आज्ञा देनी ही पड़ी। उनसे कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन में चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या करने लगे। कठिन तपस्या और पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराण सहित ब्रह्मा सूत्र की भी रचना की। आज भी वेदव्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित रहते हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि दुनिया में भगवान से भी ऊपर गुरु का स्थान होता है। अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया है, इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का होना जरूरी है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि भ्रमण के लिए निकले थे। वहाँ उनकी नज़र एक स्त्री पर पड़ी जिनका नाम सत्यवती था। मछुआरों की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत ही आकर्षक थी, लेकिन मछुआरों की पुत्री होने के कारण उसके शरीर में मछली की गंध आती थी। इसी वजह से सत्यवती को मत्स्यगंधा भी कहा जाता है। सत्यवती को देखकर ही पराशर ऋषि का मन विचलित हो व्याकुल हो गया। ऋषि ने सत्यवती से इस बात को टाल दिया। कहने लगी कि मैं इस तरह संतान को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन पराशर ऋषि नहीं माने। उन्होंने सत्यवती से निवेदन किया कि उसके बाद सत्यवती ने उसके सामने शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि बच्चे होने के बाद भी वह कुंवारी ही रहे। दूसरी शर्त यह थी कि मेरे शरीर में आने वाली मछली की महक फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। वेद ऋषि ने तथास्तु कहा और उसके शरीर से जो मछली की गंध थी वो सुगंध में बदल गई। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र बड़ा होने के बाद अपनी माता से बोला, जब भी तुम स्मरण करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने वन में चला गया। कठोर तप के कारण उसका शरीर काला हो गया। इसी कारण उसका नाम कृष्ण देवपायन कहा जाने लगा। वही कृष्ण आगे चलकर वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वेदव्यास ने विचित्र वीर्य की रानियों के साथ दासी के साथ भी विनियोग किया, जिसके बाद पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। वेदों के विस्तार के कारण वेदव्यास के नाम से जाने जाते हैं। एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ चला आ रहा था। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ती हुई गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर गया। उसके अंदर कीचड़ से भरा हुआ था, लेकिन उसमें पानी थोड़ा ही था। वह गाय उस कीचड़ में धीरे धीरे धंसने लगी। वह दोनों भी करीब करीब गले तक कीचड़ में धंस गई और वह दोनों हिल भी नहीं पा रही थी। गाय बाघ के बहुत करीब होने के बावजूद भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? उसने घुराते हुए कहा कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं ही जंगल का मालिक हूँ। तो गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उसने कहा कि तुम भी तो यहाँ धंस गई, तुम्हारी भी तो जान खतरे में है, तुम्हारी भी हालत मेरे जैसी है। गाय ने हंसते हुए कहा, नहीं,
मुझे तो मेरा मालिक ढूंढते हुए आएगा और मुझे यहाँ से निकाल कर घर ले जाएगा, लेकिन तुझे कौन बचाने आएगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, उस गाय को कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले गया। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।